एसीज के प्राइसेस आज की डेट में कितने ज्यादा हो गए ना। कोई अच्छा 5 स्टार एसी आज की डेट में 45-46,000 रुपीज से कम में मिलता ही नहीं है। बिल्कुल गलत। मैं पिछले कुछ महीनों से कैरियर के 1.5 टन 5 स्टार एसी जो कि 2024 मॉडल है उसे यूज कर रहा हूं और मैंने अलग अलग तरीके से उससे टेस्टिंग करके देख ली अपने मॉडल हाउस में एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद इट। ये एसी इस समय 42,000 रुपीज कॉस्ट करता है। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या ये एसी आपके लेने के लिए बिल्कुल सही है या नहीं। कम कॉस्ट या फिर बहुत अच्छे पेपर स्पेक्स, बहुत अच्छी वारंटी से ही ये पता नहीं चलता कि वो एसी कितना अच्छा है, वो आपके रूम में कितना कूल करेगा। वो पता कैसे चलता है? वो पता चलता है आपको उसे इंस्टॉल करने के बाद। लेकिन आप तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया है। मैंने अपने मॉडल हाउस के अंदर कैरियर के 1.5 टन 5 स्टार एसी को इंस्टॉल करने के बाद उसे यूज करवाया है अपनी ही टीम से अलग अलग रोटेशन पे भेजने के बाद। अलग अलग दिनों और अलग अलग टाइम पे ये टेस्ट करने के बाद हमें पता चला कि ये एसी काफी अच्छा है और इसकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। बट क्या मैं तारीफ के सीधे पढ़ने के लिए आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूं? ऐसा नहीं है। इस एसी के अंदर कुछ कमियां भी हैं, वो भी मैं आपको इस प्रैक्टिकल रिव्यू के अंदर बताऊंगा। क्योंकि इस प्रैक्टिकल रिव्यू के अंदर आपको कोई स्पेक्स पढ़ के नहीं सुनाने वाला, सिवाय एक चीज के कि इस एसी के अंदर आपको 1.42 टन की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है। ये कूलिंग कैपेसिटी अच्छी है। आपको इस बार के यानी 2024 के LG के 1.5 टन 5 स्टार मॉडल के अंदर भी 1.42 की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या दोनों एसी बिल्कुल बराबर हैं? नहीं, ये दोनों एसीज में फर्क है। इनकी क्वालिटी में फर्क है, इनके कंप्रेसर की मोटर में फर्क है और इससे मिलने वाली ठंडक और इंडोर यूनिट के नॉइज लेवल्स में भी फर्क है। हमारे प्रैक्टिकल यूसेज के अंदर हमें कूलिंग में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आई इस एसी के अंदर। हमने इसे 160 स्क्वायर फीट के रूम साइज के अंदर लगाया और ये 160 स्क्वायर फीट के रूम को बहुत आराम से ठंडा करता है और बहुत जल्दी आपको 15 से 20 मिनट के अंदर रूम पूरी तरह चिल्ड मिलेगा एंड हमारा यूसेज हमेशा 26 डिग्रीज पे होता है। हम पीक समर के अंदर भी 26 पे अपने एसी को चलाते हैं ताकि हम उसकी एक्चुअल कैपेबिलिटी को टेस्ट कर सकें। 18, 19 या 20 डिग्री पे एसी की एक्चुअल कैपेबिलिटी टेस्ट नहीं होती। हम पीक समर के अंदर कन्वर्टेबल मोड्स को भी यूज करते हैं। इस एसी के अंदर 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स हमें देखने को मिलते हैं और उसे यूज करने पे, एसी को उसी से डायरेक्ट ऑन करने पे हमें बहुत शानदार कूलिंग मिलती है। कैरियर एसी का कन्वर्टेबल मोड अप्रॉक्सीमेटली 25 से 28 मिनट्स तक चलता है और उसके बाद एसी ऑटोमेटिकली ऑटो मोड पे आ जाता है। एंड इट इज गुड, क्योंकि हमें लगभग इतने ही टाइम के लिए एक कन्वर्टेबल मोड की जरूरत होती है। उससे होता यह है कि रूम के अंदर पीक समर में दोपहर के टाइम जो गर्म दीवारें होती हैं वो जल्दी से ठंडी होती हैं और आपके रूम के अंदर कूलिंग मेंटेन रहती है। और उसकी मदद करता है इस एसी का ऑटो मोड। ऑटो मोड से ऑटोमेटिकली कूलिंग तो उतनी ही मेंटेन रहती है लेकिन कंप्रेसर की स्पीड कम होती चली जाती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी होनी शुरू हो जाती है। एंड दैट इज व्हाट आई लव अबाउट दिस एसी। एक और चीज अच्छी मुझे इस एसी की लगी कि इवेपोरेटर और कंडेंसर कॉइल पे अलग अलग केमिकल की कोटिंग करी गई है। ये काम इस बार यानी 2024 में LG ने भी किया। उन्होंने भी गोल्ड और ब्लैक कलर के केमिकल की कोटिंग करी इवेपोरेटर और कंडेंसर कॉइल पे एंड इट इज गुड। ब्रांड्स अब ये समझने लगे हैं कि इंडोर यूनिट में इवेपोरेटर कॉइल्स पे अलग टाइप के सेडिमेंट और सॉल्ट की एक्यूमुलेशन हो सकती है, जबकि कंडेंसर कॉइल जो आपको आउटडोर यूनिट में मिलेगा उस पे अलग टाइप के सेडिमेंट और सॉल्ट की। इसलिए अलग टाइप के केमिकल की कोटिंग लगाने से कॉइल्स की प्रिवेंशन अच्छी हो रही है एंड ये अच्छी चीज है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि अगर आप ड्रेन या फिर नालों के आसपास रहते हैं तो इस एसी को लगाने पे हमेशा के लिए गारंटी हो गई कि एसी कभी खराब नहीं होगा, कभी लीक नहीं होगा। ऐसा नहीं है। बट प्रिवेंशन इज बेटर देन अ क्योर। आपको अच्छी और बेहतर प्रोटेक्शन मिलने पे अच्छा लगना चाहिए, मुझे भी अच्छा लग रहा है। बाकी ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी, स्टेबलाइजर, फ्री ऑपरेशन, ये सब फीचर आपको इस एसी के अंदर मिलेंगे। ये आपको हर एसी के अंदर आज की डेट में मिल रहे हैं।
आपको इस एसी के रिमोट कंट्रोल के अंदर लाइट भी मिलेगी। ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं ये बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि रात को यूज करते समय आपको एसी के रिमोट में कौन सा बटन दबाना है इसकी जानकारी होनी जरूरी है अंधेरे के टाइम। यस, आप इस एसी के डिस्प्ले को पूरी तरह ऑफ भी कर सकते हैं। सो इफ यू आर लाइक मी, जो बिल्कुल पिच डार्क रूम के अंदर ही सोना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए एसी के डिस्प्ले को ऑफ करने की ऑप्शन भी एक अच्छी चीज है। Otherwise, the build quality of outdoor unit is also very good. Outdoor unit चलते समय आवाज बहुत कम करता है। इंडोर यूनिट के नॉइज लेवल्स भी बहुत कंट्रोल्ड हैं और आपको लगभग मीडियम टाइप के एयर फ्लो के अंदर भी इस एसी के चलने का पता ही नहीं चलेगा। आप जब हाई एयर फ्लो करेंगे तब आपको इसके नॉइज लेवल सुनाई देंगे एंड वो आपको किसी भी एसी के अंदर देंगे, क्योंकि ब्लोअर बहुत तेज स्पीड से चलता है आपको तेज ठंडी हवा देने के लिए। बट एक्चुअली में प्रैक्टिकली इसे कोई यूज नहीं करता, क्योंकि आप अपने रूम के अंदर कूलर नहीं एसी लगा रहे हैं और आपको बहुत तेज एयर फ्लो की प्रैक्टिकली जरूरत कभी भी नहीं पड़ती। ऑल इन ऑल आई वुड से कि इस एसी को यूज करते हुए हमें बिल्कुल साइलेंट ऑपरेशन का एहसास हुआ एंड इट इज गुड। कैरियर इस एसी को लेने पे आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव, 5 ईयर्स की वारंटी देंगे पीसीबी पे और 10 ईयर्स की वारंटी देंगे इन्वर्टर कॉम्प्रेसर में जो आपको इस एसी में लगा हुआ मिलता है। ये 5 ईयर की पीसीबी वारंटी इंडोर यूनिट की और आउटडोर यूनिट की दोनों पीसीबी पे एप्लीकेबल हैं। सर्विस नेटवर्क की अगर हम बात करें तो आप या कोई भी और अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर्विस नेटवर्क का क्या, कैरियर का सर्विस नेटवर्क कैसा है, क्या ये एलजी के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है या डाइकिन के मुकाबले या पैनासोनिक के मुकाबले या किसी और ब्रांड के मुकाबले, देन आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। इसका बहुत सिंपल और स्ट्रेट कारण है। मैं एक पिन कोड में सर्विस अवेलेबिलिटी को चेक कर सकता हूं किसी भी ब्रांड की, लेकिन मैं आपके घर पे जो पिन कोड है उस पे चेक नहीं कर सकता, या फिर आपके घर पे जो पिन कोड है। मेरा कहने का मतलब है मैं कर्नाटका के अंदर भी, हैदराबाद के अंदर भी, बिहार के अंदर भी या फिर कलकत्ता या महाराष्ट्र के अंदर भी किसी भी पिन कोड पे सर्विस अवेलेबिलिटी को चेक नहीं कर सकता हूं। हर ब्रांड ये चाहता है कि वो अपनी सर्विस नेटवर्क को बहुत ज़्यादा अच्छा करे। हर ब्रांड की यही कोशिश होती है कि आप तक सर्विस अच्छी पहुंचाएं ताकि आप दोबारा उनके किसी दूसरे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या तो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे जाएं या फिर मार्केट में जाएं। वाई वुड दे वॉन्ट कि आपको सर्विस बेकार दी जाए जिससे आप कभी भी उनका प्रोडक्ट ना खरीदें। इस चीज को समझते हुए प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश करिए कि मैं सिर्फ एक ही पिन कोड पे सर्विस चेक कर सकता हूं एंड आई फेस नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर इन दिस एसी सर्विस। और मुझे किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम इस एसी की कूलिंग से भी नहीं हुई। मुझे हर टाइप का इसमें फीचर मिला, मुझे कन्वर्टेबल मोड्स मिले, मुझे ये साइलेंट ऑपरेशन वाला एसी यानी बिल्कुल साइलेंटली काम करने वाला एसी बहुत अच्छा लगा। ऑल इन ऑल 42,000 रुपीज जो आज की डेट में इसका प्राइस है और पिछले कुछ महीनों से इसका प्राइस यही है, बदला नहीं है, एंड दैट इज ऑल्सो गुड। ये प्राइस मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि इस प्राइस के अंदर आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं, आपको जो कूलिंग कैपेसिटी दी जा रही है, ये अच्छी है। अगर ये मिस आउट एसी करता है तो शायद वाईफाई फीचर्स के अंदर करता है। अगर मैं एक और कमी निकालने की कोशिश करूं और बहुत निटपिक करने की कोशिश करूं तो 160-165 स्क्वायर फीट से ऊपर के रूम के लिए आप इस एसी को नहीं खरीदेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बट अगर आपका रूम 160-165 स्क्वायर फीट का है और आप एक अच्छे ब्रांड का एसी खरीदना चाहते हैं, देन कैरियर इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स जो आप खरीद सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट 42,000 रुपीज। आपके मन में शायद ये भी सवाल होगा कि ये कैरियर का एसी अच्छा है या एलजी का सेम कूलिंग कैपेसिटी के साथ आने वाला एसी इससे बेहतर है। डेफिनेटली एलजी थोड़ा सा ज्यादा बेहतर एसी है। सेम कूलिंग कैपेसिटी होने से ही ये डिसाइड नहीं करा जा सकता कि ये एसी बेटर है या वो। दोनों को हमने यूज करा है, एलजी को भी और कैरियर को भी, और दोनों के अंदर अगर मैं कंपेयर करूं एलजी इज स्लाइटली बेटर। बट आप क्या उसमें ज्यादा पैसे भी नहीं दे रहे हैं? आप उसमें लगभग 4,500 से 5,000 रुपए ज्यादा देते हैं। चॉइस पूरी तरह आपकी है, आप किस पे पैसा अपना खर्च करना चाहते हैं, एलजी पे या कैरियर पे। 42,000 रुपीज एलजी का प्राइस इस समय आई थिंक 46,590 रुपीज होगा।
ये प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। मैंने दोनों एसीज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं और VM1 एसी लिस्ट में भी, जाइए उन्हें चेक करिए। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा, इस एसी को यूज़ करने के समय हमने एसी के साथ स्टेबलाइज़र भी लगाया था। जितना मर्जी स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशन ब्रांड बोलता रहे, लेकिन हम उनके गाने नहीं सुनते हैं, हम अपनी सुनते हैं। क्योंकि मुझे अगर एसी खरीदता हूं तो अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना है, और मेरा एसी अगर खराब होगा थोड़ी सी भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन से, तो मेरे पैसे खराब होंगे। इसीलिए मैं कम कॉस्ट में अच्छा स्टेबलाइजर खरीदता हूं, और उसी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाइए उसे चेक करिए। प्रैक्टिकल रिव्यू बना पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक घर को किराए पे लेने के बाद पूरे साल उसका किराया देना, पूरे साल अपनी टीम को इसलिए हायर करना कि वो जाके वहां पे रहे और वहां पे उन प्रोडक्ट्स को टेस्ट करे जो मैंने खुद खरीदे हैं, ताकि आपको मैं 1 साल बाद उनका रिव्यू दिखा सकूं, ताकि मैं आपको यह बता सकूं कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी जो ब्रांड आपको बना के दे रहा है और आप इतने पैसे दे रहे हैं, वो सही है या गलत। यही करता हूं मैं, यही मेरा प्रोफेशन है। और मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी सपोर्ट मांगता हूं, जब आप इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं तो मेरे अफिलिएट लिंक से खरीदें। उससे इस चैनल की थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प होगी विद द हेल्प ऑफ अफिलिएट कमीशन। चाहे आप Amazon से खरीदें, चाहे फ्लिपकार्ट से, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको चुनना खुद है। Amazon से खरीदने पे आपको सर्विस डायरेक्टली ब्रांड से मिलती है। फ्लिपकार्ट से खरीदने पे आपको मोस्ट लाइकली सर्विस जीव से मिलेगी, जो फ्लिपकार्ट की ही अपनी एक सिस्टर कंपनी है। चॉइस एंड मनी इज योर्स। मैं सिर्फ अपने एफिलिएट लिंक्स देता हूं। कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो, बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं इस एसी के बारे में, आप पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने इसी तरीके के एक प्रैक्टिकल रिव्यू में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।